नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के दुश्मन देश चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवां को। कोरोना को लेकर रोज नई नई स्टडी सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक और अध्ययन सामने आया है जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की केवल एक ही डोज काफी है। हैदराबाद के AIG अस्पताल की ओर से रिलीज की गई स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया है। अस्पताल की ओर से बताया गया कि 16 जनवरी से 5 फरवरी के बीच वैक्सीन लेने वाले 260 स्वास्थ्य कर्मियों पर यह स्टडी की गई थी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली है, करोड़ों संक्रमित हुए और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। इन सब के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी के तहत दोस्तों अब वहां की वुहान लैब का एक वीडियो सामने आया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चीन जिंदा चमगादड़ों को कैद करके रखता था। अधिकतर देशों और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यह वायरस चीन की वुहान लैब में बनाया गया है और वहीं से पूरी दुनिया में फैला है। इस संबंध में रोज नए नए सबूत सामने आ रहे हैं जिनसे इन दावों को बल मिल रहा है। दोस्तों अगर आप भी सोना खरीदने जा रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। आज से यानी कि 15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले नियमों को जान लेना जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी पर BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। 15 जून से सभी ज्वेलर्स के लिए यह अनिवार्य है। वे सिर्फ BIS प्रमाणित गहने बेचेंगे। गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर केंद्र सरकार पिछले 1.5 साल से यह प्लान कर रही है और इसी आदेश को आज से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सहयोगियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों से यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह भी इस प्रकार की बैठकें की थी। उन्होंने बताया कि इन बैठकों के जरिए प्रधानमंत्री विगत 2 वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों में हुए कामकाज का लेखा जोखा ले रहे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जमीन खरीदने में बड़ी रकम के हुए कथित घोटाले को देश के नागरिकों की आस्था के साथ धोखाधड़ी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हेराफेरी की जांच की मांग की है। पार्टी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों से जुटाए गए चंदे का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार महापाप है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। कोरोना संक्रमित बच्चे अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो उसके अभिभावकों को कोविड वार्ड में प्रवेश दिया जा सकता है। उन्हें PPE किट पहनकर वहां रुकने की अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्दी इस पर फैसला लेंगे। वहीं पर समिति ने सुझाव दिया कि ICU में बच्चों की देखभाल के लिए भी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। देश के अंदर पछुआ हवाओं के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मानसून का इंतजार बढ़ सकता है। इन क्षेत्रों में अब कुछ दिनों की देरी से मानसून पहुंचने की उम्मीद है। यह पूर्वानुमान सोमवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने व्यक्त किया है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के 15 जून तक देश की राजधानी में पहुंचने की उम्मीद जताई थी। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा होने की संभावना नहीं दिख रही है। देश में सप्ताह के पहले दिन सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। दिल्ली सराफा बाजार में 464 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ सोना 47,705 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं पर पिछले सप्ताह यह 48,169 रुपए पर बंद हुआ था। साथ ही चांदी की कीमत में भी 723 रुपए की गिरावट आई है। चांदी का क्लोजिंग भाव 70,420 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। वहीं पर पिछले सप्ताह इसका क्लोजिंग भाव 71,143 रुपए रहा था।
कोरोना के बाद एक और खतरनाक वायरस की एंट्री। जी हां, दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है। अब ब्रिटेन में एक और नए वायरस के नए केस सामने आए हैं। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स में एक ही परिवार के 2 लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आम जनता में इसके जोखिम का खतरा कम है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि यह वायरस विदेश से ब्रिटेन में आया है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी अक्सर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैलती है और यहीं से दूसरे देशों में भी फैलती है। यह बीमारी संक्रमित जानवर से सीधे संपर्क में आने से फैलती है। इस बीमारी में भी स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की तरह ही लक्षण होते हैं। इस बीमारी में बुखार, सिर दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न और कमजोरी आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। अनलॉक का पहला चरण आज समाप्त हो रहा है, तो बुधवार से दूसरे चरण की गाइडलाइन पर आपदा प्रबंधन समूह यानी कि नीतीश कुमार की बैठक फैसला लेने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि भू संपत्तियों की कीमत और ऐसी संपत्ति की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को जिलाधिकारी तय करवाएंगे। इस बारे में सोमवार को कैबिनेट में स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्री मंत्री रविंद्र जायसवाल ने हिंदुस्तान को बताया कि कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब प्रदेश में भू संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री करवाते समय उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को तय करने में विवाद नहीं हो सकेगा। इस मुद्दे पर होने वाले मुकदमे की संख्या भी घटेगी। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट की इस फैसले से लागू होने वाली व्यवस्था अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होगी। रविवार को ब्रिटेन में संपन्न हुई G7 की बैठक में जो फैसले हुए हैं वो भारत के लिए काफी मुफीद साबित होने जा रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से G7 देशों ने दुनिया के गरीब देशों को 100 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू करने की घोषणा की है, उसे अंजाम तक पहुंचाने में भारत को अहम भूमिका निभानी होगी। अभी सिर्फ भारत में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन निर्माण की क्षमता है। G7 की इस घोषणा से भारत में वैक्सीन निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल की कमी की दूर होना तय माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।